मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जान मेरा। ये रहमान, ये सायरा जो कोई भी थी ना यार तेरी, उसका कल कत्ल हो गया। क्या मनुल्लाह अपनी कंपनी बेच रहा है? सर कंपनी बेच नहीं रहा बल्कि बिक चुकी है। क्या? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हारी मिस्टर साजिद के साथ तस्वीर भी है और दुबई से इस्लामाबाद का बोर्डिंग पास भी। तो ये मत समझना कि मैं पागल हूँ। वाह, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई। इतनी जहानत सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जाकर दिखाओ, अपनी तुम्हारी दोनों की जिंदगी को आग लगा दूंगा। क्या नजर आया तुम्हें उबैदुल्लाह में? पता नहीं वो तुम्हारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी कर पाता भी होगा कि नहीं। Enough! Enough, Farooq! How dare you insult my husband like that? साहब जी चाय। हाँ शुक्रिया अब्दुर्रहमान, रख दो। बीबी जी, शुक्रिया। बीबी जी खाने में क्या बनाना है आज? फ्रिज में गोश्त का पैकेट पड़ा हुआ है। ऐसा करें कि गोश्त बना लें और साहब के लिए सूप बना दें। उबैद, आपने फारूक के पैसे वापस किए जो उन्होंने गाड़ी पर लगाए थे? हाँ भिजवा दिए थे, लेकिन उन्होंने पैसे लिए नहीं यार। क्या मतलब नहीं लिए? जबरदस्ती करनी चाहिए थी ना। मेरी बात तो सुन लो मेरी जान, उस गाड़ी पर उन्होंने बहुत खर्चा किया था और मुझे नहीं बता रहे थे फोन पर कि क्या खर्चा हुआ है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। नहीं लेने चाहिए थे आपको, जबरदस्ती करते, उनके घर भिजवा देते। मैंने पैसे घर भिजवाए थे और थोड़ी देर में फारूक साहब मेरे ऑफिस में आ गए और आकर कहने लगे कि आप मेरे खुलूस को पैसे और रुपयों में तोल रहे हैं। बहुत इंसिस्ट किया। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करता। मुझे ये पैसे वापस लेने पड़ गए मजबूरन। खामखा का एहसान, उनका जरूरत है क्या हमें सबकी? मेरी जान, इसमें एहसान की क्या बात है? अभी थोड़े दिनों में हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तुम ऐसे करो कि नीलोफर भाभी और ऐना के लिए एक महंगा सा तोहफा ले दो। और वैसे बाय द वे, मुझे ये फारूक साहब बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। आज मेरे ऑफिस में आए और आके उन्होंने मेरे से खूब गपशप लगाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली लाइक द गाय। दरिया दिल, पॉजिटिव, दूसरों का ख्याल करने वाले। तुम्हें पता है, मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछने लगे और फिर कहते हैं कि मुझे अपने इस्लामाबाद ऑफिस में तुम्हारी तरह का एक ऑनेस्ट आदमी चाहिए उबैद, और मुझे ज्वाइन करने को कह दिया। नौकरी ऑफर कर दी। मैं देखता हूं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी जी, हाँ यार फारूक, ओके ओके, मैं ज़रा हुमैरा से डिस्कस तो कर लूँ, फिर बताता हूँ। अरे यार थोड़ा सोचने का मौका तो दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ओ, फारूक का फ़ोन था। काफी दोस्ती नहीं हो गई आपकी इसके साथ? बड़ी तुम और यार करके बातें हो रही थी। इतने खाने खाएंगे, गप्पे मारेंगे, साथ बैठेंगे, इतनी दोस्ती तो हो ही जाएगी यार। क्या कह रहा था बाप से? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि मैंने उसकी जॉब ऑफर के बारे में क्या सोचा है। आपने मना ही किया ना? थोड़ा सोचने का वक्त मांगा है अभी तक। क्यों सोचने का टाइम मांग लिया आपने? हम यहाँ आपकी वजह से आए हैं। आप खुश हैं अपनी जॉब के साथ। Why are you even considering his offer? मुझे तुम्हारा और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ही सोचना है।
ये सब कुछ आखिर मेरे शौक से बढ़कर है। जो पोस्ट, पोजीशन, सैलरी फारूक मुझे ऑफर कर रहा है वो मैं अगले 10 साल में भी यहाँ नहीं कमा सकता। इस्लामाबाद में घर, बेनिफिट्स, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आखिर ये सब कुछ मुझे मजबूर करिए कि मैं इतने आराम से इसकी जॉब ऑफर को रिफ्यूज़ ना करूँ। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ा सकेंगे, उनके मुस्तकबिल को संवार देंगे हमारा। मैं इस बात की फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप बस नहीं कर सकते उसकी कंपनी में जॉब, मना करें उसे। मगर आखिर कोई वजह तो होगी इस बात की। वजह है ना, बस नहीं पसंद मुझे वो आदमी। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ आप काम करें। आप सोच रहे हैं क्यों वो खामखा में हमें इतनी फेवर्स दे रहा है? मांगी है हमने। और रही बात बच्चों के फ्यूचर की ना, तो वो कहीं पे भी बन सकता है। यहाँ पे भी किसी चीज की कमी तो नहीं है। सोच लो यार, इस तरह की जॉब ऑफर रोज रोज नहीं आती हैं। ये मीर फारूक इज अ वेरी पॉजिटिव मैन, हमारा भला ही तो सोच रहा है, क्या बुरा है इसमें? अरे सुन तो लो। आप खुद एक अच्छे इंसान हैं नौबैद, इसलिए आपको शायद सारी दुनिया अच्छी लगती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि फारूक अच्छा आदमी नहीं है। दौलत और ताकत के नशे में मस्त रहता है वो। एक बदनीयत और बदफितरत आदमी है जो समझता है कि शायद अपने पैसों से वो हर इंसान को खरीद सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इसके इस ऑफर के पीछे कोई भलाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी घटिया सोच है। अच्छा सुनो, मना कर दिया मैंने फारूक को, अब तो खुश हो? अच्छा किया आपने। परसों सियाकोट जाना है उसके काम से। काफी दूर नहीं है सियाकोट यहाँ से? गालिबन 5 से 6 घंटे का रास्ता है। अपने मुलाजिम कम पड़ गए हैं उसके लिए जो आपको कह दिया ये काम करने के लिए? इतने बंदे हैं इसके पास, भेजते किसी को। देखो यार, उसने अभी हमारी गाड़ी का काम करवाया है और अगर मैं उसको एकदम मुंह पे जवाब दे दूं और कहूं कि नहीं आ रहा तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी एहसान लिया जाए। काम क्या है वैसे? कुछ जंगलात की ज़मीनें हैं जो वो ख़रीदना चाह रहा है और कह रहा था कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आपका रेफरेंस जो है वो बहुत काम आएगा। तो अगर आप बात कर लें तो कुछ बात में वज़न बढ़ जाएगा। और हाँ सुनो, मैं सोच रहा था कि अब्दुर्रहमान को भी अपने साथ ले चलूं। देख लें। हेलो 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 हुमैरा, हेलो हुमैरा, आवाज़ आ रही है? उबैद बोल रहा हूँ। जी जी आ रही है। उबैद कहाँ रह गए हैं आप? यार मौसम बहुत ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते सारे बंद हैं। तो फिर अब मौसम बेहतर होगा तो सियाकोट से निकलूंगा। परेशान मत होना मेरी जान, तुम और बच्चे सो जाओ, मौसम जैसे ही बेहतर होता है मैं वापस पहुंचता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जब तक मौसम खराब है वहां से निकले मत। डोंट वरी मेरी जान। हेलो हेलो। क्या हुआ मम्मा? बाबा की कॉल थी आपकी, कह रहे थे देर हो जाएगी, उन्हें मौसम खराब है। खाना लगाऊं? नहीं मम्मा, बहुत भूख लगी है। चलो आप जाके हैंड्स वॉश करो, मैं करती हूँ। ओके मम्मा।
एक मिनट, कौन है? मैं मीर फारूक जमान। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगने आया हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो। हेलो। उबैद इस वक्त घर पर नहीं है। मुनासिब रहेगा कि आप उनकी मौजूदगी में ही हैं। सुनो, मेरा बाहर बहुत ठंड है, ये बात के लिए चला जाऊंगा। तो आप सुबह आ जाइएगा। क्या बदतमीजी है ये? मेरी बात सुनो। फारूक, मेरी मर्जी के बिना तो मेरे घर पे नहीं आ सकते इस तरीके मैं से। तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात मैं तो सुन क्या लो। कह रही हूँ? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, समझ में आई गई? नहीं तो बहुत बुरा होगा। जैसे रिलैक्स पर चला जाता हूँ, इससे क्यों डर रही हो? मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, बस मेरी बात सुन लो। तुम अपना मुझे दोस्त मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहूंगा। सिर्फ एक दफा मेरी बात तो सुन लो। तुमने उबैद को जानबूझ के सियाकोट भिजवाया ना, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ आ सको? Oh God, can't believe you। तुम इस कदर घटिया इंसान हो, इतने घटिया। कोई हद है? मुझे नफरत है तुमसे, शदीद नफरत। क्यों? मुझसे क्यों नफरत है? क्यों नफरत करती हो तुम मुझसे? सारी जिंदगी मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा, तुम्हें प्यार किया है, तुमसे ही मोहब्बत की है। देखो, तुम मुझे अपना दोस्त ना समझो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। फारूक, मेरी बात सुनो। चुप। क्यों ठुकराया था यूनिवर्सिटी मुझे? सुनो, मैं मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैंने नीलोफर से शादी की, मगर हमेशा तुम्हें ढूंढा, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। एक तो हाँ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाऊंगा। तुम जो करोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। मेरी एक दफा बात मान लो। छोड़ दो उसे। हाँ, छोड़ दो। तुम्हें क्या डर? बच्चों का डर? मैं पालूंगा उन्हें, मैं उन्हें अपना नाम दूंगा। हाँ, दूंगा मैं अपना। खुला ले लो से। 2 टके का आदमी कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सकता वो। उससे खुला। अच्छा, तुम्हें ये डर है ना कि तुम अपने आप को तलाक याफ्ता नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। ये कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। ये क्या करेगा? क्या करेगा वो? कोर्ट जाएगा, क्या करेगा? बस एक दफा प्लीज, एक मैं फारूक, मेरा हाथ छोड़ो। मैं कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। अरे मीर फारूक के थप्पड़ मारा उस 2 टके के इंसान के लिए। क्या हो गया तुम? ये जो मेरे में नहीं, क्या उसमें जो मुझ में नहीं है? इंसानियत नहीं है तुम्हें, गैरत नहीं है तुम्हें। और क्या सोच के तुम उबैदुल्लाह से अपने आप को मुकाबला कर रहे हो? तुम 100 दफा मर के भी दोबारा पैदा हो जाओगे ना, तब भी तुम उनके बराबर नहीं खड़े हो सकते। ये है तुम्हारी औकात। अब दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी इसी वक्त। और दोबारा अगर तुमने कभी भी मेरे शौहर के बारे में इस लहजे में बात करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान लोगी? हाँ, तुम लोगी मेरी जान? मैं बताता हूँ कौन जान मैं तो तुमको सोने चांदी हीरे में तोलना चाहता था, शौहरत, इज्जत, दौलत देना चाहता था। प्यार मोहब्बत से ना सही,
जोर जबरदस्ती से हासिल करके रहूंगा तुम्हें। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें कह रही हूँ। अल्लाह की कसम, कसम तुमने मेरी तरफ बनाया ना, मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी अपने आप को काटने में, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मामा छोड़े। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम चीज क्या हो? तुम मुझे इस जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। मेरा पूरा वजूद, मेरा दिल, मेरा ज़मीर, एक एक चीज मेरे शौहर की है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ बन बैठूं। चले जाओ यहाँ से। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। चले जाओ यहाँ से। नहीं, कोई हट नहीं किया उन्होंने मामा को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपके माथे पे क्या हुआ है? चोट लगी आपको? गिर गए थे आप? आपका ब्लड निकल रहा है ना, मुझे मेरे साथ में मैनेज कर सकती हूँ। बैठो, दिखाओ मुझे, एक मिनट ठहरो। मुंह पकड़ो। दर्द तो नहीं होना चाहता मेरे बेटे को? नहीं मामा। ये भी लगा दूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, सुबह तक पेन भी नहीं होगा। दर्द तो नहीं हो रही? नहीं मामा। मानी, मामा के अच्छे बेटे हो ना आप? जी मामा मैं हूँ। अगर आपसे मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? जी मामा मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो सब कुछ भी आज हुआ है ना, आपने किसी से कहना नहीं, ओके? मानी? मामा अंकल आपको जबरदस्ती रूम में क्यों लेके गए थे? मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा वो आपको मार देंगे। तुम अभी सबके लिए बहुत छोटे हो मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, आज के बाद ये घटिया इंसान इस घर में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर आप मेरे अच्छे बेटे हो ना, तो आप प्लीज मम्मा से प्रॉमिस करो, आप इस बारे में पापा को नहीं बताओगे, ओके? ओके मामा प्रॉमिस। पक्का वाला? पक्का प्रॉमिस, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। आपको पता है ना, अगर प्रॉमिस तोड़ता तो गुनाह होता है। जी मामा। मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरा बेटा। अच्छा मेरे साथ लेट जाओ, नींद आ रही होगी ना आपको? अच्छा शाबाश, उतारे स्लिपर्स, ऊपर करे, उतार दो मेरा बेटा, ऐसे, ये लो।
पैदा भाग गए। क्या हो गया मेरी जान? क्यों इतनी परेशान हो? सब ठीक तो है ना? बस आप यहाँ थे नहीं रातों में, मैं बहुत डर गई थी। बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने रात को। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई घुस आया। मुझे अंदाजा है कि तुम और बच्चे घर पे अकेले थे, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ कोर्ट से निकल आया था। रास्ते बहुत खराब थे, इसी सुबह आने में देर हो गई। उबैद, आप प्लीज मुझसे वादा करें, अब आइंदा हमें ऐसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैं बहुत डर गई थी उबैद, मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था, ये घर, हर चीज। मेरा दिल करा तो मैं भाग जाऊं यहाँ से कहीं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरी जान, मैं आ गया हूँ ना। तुम इस तरह रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई रियली गेट वरीड। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये मानी आज यहाँ क्यों सो रहा है? सब खैर तो है? डर रहा था वो भी, कह रहा था मैं कमरे में नहीं सोऊंगा, बाहर ही सोऊंगा। खैर इतना तूफानी मौसम था, ऐसा लग रहा था अपने साथ सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। और ये चोट कैसे लगी ऐसे? क्या हुआ ऐसे? ठीक है, वैसे ही खेलते में गिर गया था घर। ज्यादा गहरा नहीं है जख्म, मैंने बैंडेज कर दिया था, इट्स फाइन। मानी तो ठीक है, मानी की माँ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बहुत डरना ख्वाब तुमने देख लिया था ना? मैं अब तक कांप रही हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब ऐसे करते हैं कि मैं जाके नहाता हूँ और उसके बाद नाश्ता साथ करते हैं। और आज नाश्ता मैं बनाऊंगा, ठीक है ना? वाह 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 वाह, क्या शानदार ऑमलेट बनाया आज मैंने। हरी मिर्चों और प्याज वाला अपनी बीवी के लिए। ये लो मेरी जान। तुम भी खा लो मेरी जान। कब तक भूख बैठी रहोगी इस ख्वाब की वजह से? उबैद, आप अपनी पोस्टिंग कहीं और करवाएं यहाँ से। क्या? लेकिन इतनी जल्दी पोस्टिंग कैसे होगी? बस प्लीज बहस नहीं करें। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, पर आप यहाँ से पोस्टिंग कहीं और करवाएं। जिस कदर खौफ और दहशत में मैंने ये रात गुजारी है ना, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम यहाँ पे रुके ना तो कुछ बहुत बुरा होगा हमारे साथ। अब आप इसे मेरी ख्वाहिश समझें, सिर्फ समझें, जो भी समझें, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। कुछ भी करें, कहीं पे भी करवाए पोस्टिंग अपनी। वो तो सब ठीक है हुमैरा, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे ये सारा कुछ कर लूंगा? क्या लेकिन? आप प्यार करते हैं ना मुझसे? आपने कहा था ना आपके लिए सबसे अहम मेरी खुशी है, तो बस समझ ले ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुझे चाहिए ये, मैं नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा मेरी जान, तुम परेशान ना हो, कल मैं ऑफिस जाके बात करता हूँ।
अरे उठ गया मेरा बच्चा, मेरी जान। जल्दी से जाके मुंह हाथ धो लो। गुड मॉर्निंग पापा। मेरी जान मेरा बच्चा। चोट ज्यादा दर्द तो नहीं कर रही? नहीं पापा। चलो चलो जल्दी से मुंह हाथ धो, चलो शाबाश। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी कुछ खा लो मेरी जान। खा लेती हूँ ठहर के। कहाँ जा रही हो मम्मा? मैं काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। आज तो अंदर लेटी हुई है, प्लीज उसको दूध दे देना और कोई शरारतें मत करना प्लीज। क्या हुआ है? बीबी जी जागी, आप नजर नहीं आए तो रोने लगी। इधर दे। थोड़ी देर के लिए ख्याल रखना था, रख नहीं सकते, उसको कुछ बनाने के लिए दे देते। क्या हुआ मेरा बेबी? अच्छा आ गई है मामा, आ गई आ गई। चलो मैं आपको कुछ देती हूँ खाने के लिए। आजा अंदर। चलो ऐसे नहीं रोते मेरा प्यारा बेबी। ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? ये मानी की गोटी पिट गई। गए ना? कम ऑन कम ऑन। एक दो तीन चार। चलो चलो मेरी बारी आ गई है फिर से, देख लो। और ये है 2। थैंक यू मेरा, थैंक यू। ये 2। चलो जी आपकी बारी। 1 2 3। वेरी गुड। लाओ मेरी बारी, चलो। उबैद, आपने ऑफिस में बात की है? हाँ मेरी जान, डोंट वरी, बात हो गई है। कब तक आ जाएंगे पोस्टिंग ऑर्डर्स? अरे मेरी बात हो गई है यार, मैंने बात कर ली है। पोस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होती है, इन चीजों में टाइम लगता है। कोशिश तो करें ना कि जितनी जल्दी हो सकता है ये काम हो जाए। बहुत जल्द ये काम हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और ये बेटे एक बात, और वैसे भी ख्वाबों को इतना नहीं सोचते। ये एक रोना ख्वाब था जो गुजर गया। तुम अकेली थी, परेशान थी, इसलिए तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है। डोंट ओवर थिंक इट। और रही बात 1 2 3 4 5 6, रही बात दरिया बाग से निकलने की, वो बहुत जल्द हम कर लेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट इन मी, आई विल डू इट। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, अपना मूड तो अब ठीक कर लो। मैंने मानी को वादा किया था कि छुट्टियां खत्म होने से पहले हम उसको पिकनिक पे लेके जाएंगे, और हम कल पिकनिक पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुमारो। ये बाबा हम कल पिकनिक पे जा रहे हैं और हम जल्दी नहीं आएंगे, पूरा 1 दिन रहेंगे। जितनी देर मेरा बेटा कहेगा उतनी देर हम वहां रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना? ये मैं जीतने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। नॉट येट, नॉट येट, अभी मेरी बारी है। बेटे रुक जाओ 1 मिनट, अभी देखो, ये देखो। और ये बाबा। मानी कैंसिल कर दें क्या पिकनिक फिर? अमान इतना सारा सामान, खैरियत है? मामा प्लीज ना, मैंने और पापा ने वहाँ पिकनिक पर क्रिकेट खेलना है और फुटबॉल और टेनिस भी। अच्छा चलो खेल लेना भाई, जो खेलना है। अब्दुल रहमान सारा सामान ना प्लीज गाड़ी में रखवा दें, और आशु के कपड़े बदलवा दी, मैंने उसे बिठा दे जरा प्लीज। हाँ चले मैं आपकी मदद करता हूँ मामा, चले आ जाए, लेट्स गो। मैं रूम में एक दफा देख लूं कुछ। हाँ मेरा बेटा, ये भी ले बहुत मजा आएगा आज, तो मजा आ जाएगा। चलो शाबाश, चलो मेरी जान, चलो कम ऑन।
हुआ शेरू? शेरू कहाँ है अमान? अमान, 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 इमामदीन बाबा, अमान, इमामदीन बाबा, आया बेटी। जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? आप छोड़िए बेटा। पानी लेकर आती हूँ। कोई ना कोई तो बात है ना ऐसा। 7 समंदर पार होने के बाद भी ऐना मुझसे बहुत क्लोज रही है यार, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। और अब सडनली ये कैसे हो सकता है कि शादी हो गई तो वो मुझे इग्नोर कर रही? Why do I feel कि खफा है मेरे से, किसी बात पे अपसेट है। क्या करूं? फारूक भाई से तो बात करने का कोई फायदा है ही नहीं। और फिर अब्बा की डायरी के आखिरी सफ़े, बाजी का लास्ट लेटर, ये सब पढ़ने के बाद ऐसा आई एम टेलिंग यू, मेरा शक और बढ़ गया। बाजी की डेथ कैसे हुई? मतलब इट्स नॉट मिक्सिंग। और फारूक भाई, उन पे तो मेरा शक और ज्यादा हो गया। I have to do something. मेरी मानो फरहाना तो गड़े मुर्दे ना ही उखाड़ो तो बेहतर है। देखो, नीलो बाजी की डेथ जैसे भी हुई, इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। इट्स अ लॉन्ग अगो स्टोरी नाउ। और हैना की शादी हो चुकी है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, नीलो बाजी नहीं रही, तुम क्यों इन पुराने किस्सों को जिंदा करने पे तुली हो? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आई थिंक यू बेटर लीव ऑल दिस टू ऑलमाइटी। फरहाना, ये जो तुम्हारे शक हैं या जो भी ख्यालात तुम्हारे जहन में नीलो बाजी की डेथ के हवाले से आ रहे हैं, ये ऐना के लिए उसके फादर पे संगीन इल्ज़ाम होंगे। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, ऐना के लिए ये कितना मुश्किल होगा अपने बाप के ऊपर इन सारे एलिगेशंस को देखकर। इसलिए मेरा मशवरा है कि जस्ट क्लोज दिस चैप्टर। ना अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाओ, ना ऐना की। अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करो, नीलो बाजी के लिए दुआ करो, और प्लीज़ ऐना से उसकी ज़िंदगी का सुकून मत छीनो फरहाना। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उन्हें कोई स्ट्रेस या परेशानी है। आप दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं लोग साहब। चले, कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप इस्तेमाल करवाएं। 2 दिन इंशाअल्लाह इनकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। वैसे मेरा मशवरा यह है कि आप इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके इनका मुकम्मल चेकअप करवाएं, क्योंकि एक यंग और बज़ाहिर सेहतमंद आदमी, बकौल आपके इन्हें कोई स्ट्रेस और परेशानी भी नहीं है। इस तरह बैठे बैठे बेहोश होना तशवीश की बात है। चलता हूँ। आइए।
जा